शादी में मिला धोखा। जिस लड़के से मेरी शादी होने वाली थी, वह देखने में सुंदर और स्मार्ट था। उसे देखने के बाद मैंने अपने सुंदर भविष्य की कल्पना कर ली थी, मानो वो मुझे एक राजकुमार के रूप में मिला हो। शादी तय होने के कुछ दिनों बाद हमारी सगाई हुई। लड़के ने मुझे एक आईफ़ोन गिफ्ट किया। मैं और भी खुश हो गई कि मेरी शादी एक बड़े ख़ानदान में हो रही है। लेकिन शादी के बाद मेरे साथ जो हुआ, उसकी कोई भी लड़की कल्पना नहीं कर सकती। गिफ्ट में आईफ़ोन पाकर मैं बहुत खुश थी। मैं अपनी सहेलियों को दिखाती और घमंड से भरी मैं अपने ससुराल वालों के बारे में बताती। मैं एक साधारण से परिवार से बिलॉन्ग करती थी। मेरे पापा एक स्कूल में टीचर के रूप में थे। उनकी भी बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं थी, जिससे मेरी माँ, मेरे 2 भाई और मेरे खर्चे चलते थे। खर्चे बड़े ही मुश्किल से चल रहे थे। ऐसे में एक बड़े ख़ानदान में रिश्ता होना मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात थी। यह सब एक सपने की तरह लग रहा था। शादी का समय नज़दीक आया। मेरे ससुराल से मेरे लिए बहुत ढेर सारे कपड़े और गहने आए। ये मेरे लिए आश्चर्यजनक था। मैंने मन से ही इन सब के बारे में पूछा, तो माँ ने जवाब दिया, बेटा, ये उन लोगों ने अपनी खुशी से दिया है अपनी बहू के लिए। मेरी शादी हुई और मैं अपने ससुराल गई। ससुराल में सब लोग मेरे साथ बहुत प्यार से पेश आए, लेकिन उस रात जब मेरे पति मेरे कमरे में ही नहीं आए, तो मेरे मन में अजीबोगरीब सवाल आने लगे। सुबह उठी तो मैं अपनी सासू माँ से पूछी, तो उन्होंने जवाब दिया, बेटा, राज थक गया होगा, इसलिए वो बाहर ही सो गया। मैं हाँ में सिर हिलाकर अपनी पहली रसोई की रस्म करने लगी। डाइनिंग टेबल पर भी अपने पति को ना देखकर मेरे मन में फिर से वही शंका आने लगी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वह मुझसे कटे-कटे से हैं। दूसरे ही दिन ऑफिस से कॉल का बहाना करके वह फिर से सूरत के लिए रवाना हो गए। शादी से पहले और शादी के बाद भी हम दोनों में कोई बात नहीं हुई। वे मुझसे बिना मिले ही चले गए। मुझे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैंने फिर सासू माँ से पूछा। तब उन्होंने वही जवाब दिया कि बेटा, उसके बॉस का फ़ोन आया था, इसलिए वह अचानक से चला गया। मैं अपने कमरे में गई और राज के पास फ़ोन किया, लेकिन उसने मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया और ना ही मेरे पास फ़ोन किया। 3 दिन तक मैं लगातार फ़ोन करती रही, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। चौथे दिन अचानक से मेरे पास एक मैसेज आता है और साथ ही एक फ़ोटो, जिसमें राज के साथ एक औरत और एक छोटा सा बच्चा भी था। उस मैसेज में लिखा था, संध्या, मुझे माफ़ कर देना, मेरी शादी हो चुकी है, मेरी एक प्यारी सी बच्ची भी है, मैं उसे कैसे छोड़ दूँ। मैंने ये शादी माँ और पापा के खिलाफ़ की थी। उन्हें नहीं पता कि मेरी शादी हो चुकी है। मैंने तुमसे शादी करने के लिए इनकार किया था, तो माँ ने बोला, बेटा, ऐसी लड़की दोबारा नहीं मिलेगी। मेरी शादी का राज मैं अपनी माँ से भी नहीं बता पाया, क्योंकि वो हार्ट की मरीज़ हैं। मैसेज पढ़कर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरे सारे सपने चकनाचूर हो गए। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और कहां जाऊं, किसी से क्या बात करूं। मुझे यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। मैं रोज़ ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। रोने की आवाज़ जब मेरी सासू माँ ने सुना, तो वो मेरे पास दौड़कर आई। मुझसे बार-बार रोने के कारण पूछने लगी, लेकिन मैं क्या बताती। मैंने मोबाइल का मैसेज उनको दिखाया। वह भी स्तंभ सी रह गई। यह बात ससुर जी तक पहुंच गई। ससुर जी ने मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, बेटा, मुझे माफ़ कर दो। अगर मुझे ये पता होता कि मेरा बेटा इतना नालायक है, तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी कभी बर्बाद नहीं करती। उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू साफ झलक रहे थे। ससुर जी ने राज के पास फ़ोन मिलाया और तुरंत ही घर वापस आने के लिए बोला। राज घर आया तो ससुर जी थप्पड़ से उसका स्वागत किया। उन्होंने राज के सामने साफ ही कह दिया, आज से तू मेरे लिए मर चुका है। मेरी जायदाद में तेरा कोई अधिकार नहीं है। आज से संध्या मेरी बहू नहीं, बेटी है। निकल जा मेरे घर से। माँ की डबडबाई आंखें अपने बेटे को देख रही थी, मानो ये कह रही है कि रुक जा बेटा, मुझे छोड़कर मत जा। लेकिन होठ मौन थे। मुझसे माँ का दुख सहा न गया।
दुख बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं राज को रोकते हुए कहा, राज, तुम इस घर को छोड़कर नहीं जाओ। ये सब मेरी किस्मत का लेख था। जो हुआ, अब मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी, क्योंकि मेरा इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुम इस घर के बेटे हो, ये घर ही भी तुम्हारा ही है। लेकिन ससुर जी ने साफ कह दिया कि तुम्हें मैंने अपनी बेटी माना है और तुम कहीं जाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगा ऐसे लड़के से जो तुम्हारी साफ मन की इज्जत कर सके। सासू माँ भी मेरे सामने हाथ जोड़कर बोली, बेटा, हमें अपनी गलती सुधारने का मौका दे दो। मैं उन्हें मना भी नहीं कर पाई, इसलिए अपने बेटे या बेटी की शादी करते वक्त ये ज़रूर ध्यान दें कि उनकी इस शादी में रजामंदी होनी चाहिए। नहीं तो दो दो जिंदगियां बर्बाद हो सकती है और दो परिवार बिखर सकते हैं। इस कहानी के लिए कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।